पास कितनी क्षमताएं हैं, कौन कौन से हथियार हैं, ये आपको ग्राफिकली हम बता रहे हैं। देखिए 1500 से 2000 किलोमीटर रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी कि मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। इसके अलावा ईरान के पास शहाब 3, इमाद गदर 1, खुर्रमशेर सीरीज और सेजिल जैसी मिसाइलें भी हैं जो सीधे तौर पर प्रिसिशन के साथ प्रहार करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें सेजिल मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। इसके अलावा ईरान के पास सोमार, या अली, कुद्स सीरीज, होवेजे, पावे और राद जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं जिसका दम ईरान लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सोमार की रेंज करीब 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान के पास शाहिद 136 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन भी हैं। इसके अलावा ड्रोन मिसाइलों से आपको बता दें ड्रोन जो है वो मिसाइलों से धीमे होते हैं, लेकिन रास्ते और बड़ी संख्या में ये दागे जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने भूमिगत सुरंगों में छिपे हुए ठिकानों और सुरक्षित लॉन्च साइट्स का एक बहुत बड़ा जाल भी तैयार किया है और यही वजह है कि ईरान की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से बात की है। देखिए इस वक्त जिस तरीके से ओमान में हालात बने हुए हैं उसको लेकर भारत की भी नजर जो है लगातार बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों पर हुए हमलों पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान से बातचीत की है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। वहां पर जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। और एक तरफ इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका इजरायल से लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने महायुद्ध से जुड़े सभी विकल्पों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल का प्रहार, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। क्या अमेरिका ईरान युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही जंग में ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने के लिए तैयार हैं और ना ही ईरान झुकने वाला है। ईरान ने साफ कर दिया कि जंग लंबी चली तो वो तैयार है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारजनी ने कहा कि 300 साल में ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन सभ्यता की रक्षा के लिए वो हर कीमत चुकाएगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है, तो वहीं ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक उसने स्टैप मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। असली ताकत अभी उसके पास बची है, जिसके बाद संभावना है कि ईरान फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को सही समय पर दागेगा। माना जा रहा है कि ईरान का टारगेट अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना, थार्ड पैट्रियट आयरन डोम को ओवरलोड करना है, क्योंकि हमले का आखिरी विकल्प अभी तक ईरान ने बचा कर रखा है। पहला विकल्प लंबी दूरी की मिसाइलें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ईरान ने फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को अब तक बचा कर रखा है और इनका वो सही समय पर इस्तेमाल करेगा। दूसरा विकल्प प्रॉक्सी फ्रंट एक्टिव। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 अभियान का ऐलान किया है। मतलब सीधी जंग के साथ साथ प्रॉक्सी मोर्चे भी खुलेंगे। इराक, लेबनान, यमन के रास्ते अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तीसरा विकल्प खाड़ी में समुद्री दबाव। अगर जंग लंबी खिंची तो ईरान तेल सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ा सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य में ड्रोन और नौसैनिक एक्टिविटी शुरू होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछल सकती हैं।
चौथा विकल्प साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला चरण साइबर हमलों का हो सकता है। ईरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल हमले कर सकता है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए सभी सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। اینکه ما بخوایم جنگ رو منطقه‌ای بکنیم، اصلا جنگ منطقه‌ای خواهد شد. به این علت ساده که پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در کل منطقه ما پراکنده هست. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده‌هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن، توسط انواع و اقسام موشک‌ها و جنگنده‌ها اینها حمله میکنن. ما به خاک اونها دسترسی نداریم، ولی به پایگاه‌های اونها در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما پایگاه‌های اونها یک هدف مشروع به حساب میاد. तो क्या ईरान पहले दुश्मन की ढाल को खत्म करेगा, फिर अपने असली हथियार चलाएगा? क्या प्रॉक्सी फ्रंट से अमेरिका इजराइल को चारों ओर से घेरने की रणनीति है? जैसे जैसे जंग आगे खींचेगी इसका जवाब सामने आएगा। और ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान युद्ध के बीच सामने आया है। ईरान बातचीत करना चाहता है, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। मैंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की वायुसेना, नौसेना और नेतृत्व सब कुछ खत्म हो चुका है। तो खामनेई की मौत के बाद, उसके तमाम कमांडर्स की मौत के बाद आज नए रक्षा मंत्री की मौत का दावा इजरायल की तरफ से किया गया। और ऐसे में देखिए ट्रंप का ये बयान बहुत बड़ा यहाँ पर सामने आया है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है, ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ईरान की वायुसेना, नौसेना और नेतृत्व सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी कि दोनों तरफ से प्रहार जरूर हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान अब बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। लेकिन कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया कि क्यों ये युद्ध का विकल्प जो है वो ट्रंप की तरफ से चुना गया, क्योंकि बार बार ईरान को बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन बातचीत के लिए ईरान राजी नहीं था और धोखा दे रहा था। और अब जो है ईरान बातचीत करना चाहता है, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। लेकिन इस बीच ईरान का शाहिद 136 ड्रोन बेहद चर्चा में है, क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने इजरायल की नाक में दम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शाहिद 136 यानी कि 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है, बेहद घातक है ये। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी कि ये अपने लक्ष्य पर पहुंचकर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजरायल की दूरी करीब करीब 1600-1800 किलोमीटर की है। इसीलिए ये आसानी से इजरायल तक पहुंच सकता है और ईरान ने इसे 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। शायद 136 के जरिए भी लगातार जो है ईरान प्रहार कर